घर, बच्चे और घर की ज़िम्मेदारियाँ यकीनन औरत की ज़िम्मेदारी है और औरत अगर घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ अपना बजट भी अच्छे से प्लान करके चलती है, तो वो अपना महीना आराम से और पुरसुकून होकर गुज़ार सकती है। और समझदार औरतें अपने बजट को लेकर कैसे प्लानिंग करती हैं, आज हर घर में बजट की प्लानिंग उस घर में रहने वाले अफ़राद और उसकी आमदन के हिसाब से ही डिसाइड की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कम पैसों में मैं अपना घर और अपना बजट कैसे मैनेज करती हूँ। शुरू में मैं भी अपने बजट की कोई प्लानिंग नहीं करती थी। जैसे ही पैसे आते थे उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देती थी। बिला वजह कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लेती थी जिनकी घर में ज़रूरत भी नहीं होती थी। कोई तरतीब नहीं थी, पैसे आने का पता तो चलता था लेकिन वो कहाँ पे इस्तेमाल हो गए बिल्कुल समझ नहीं आती थी और ख़र्च आने से 10 दिन पहले ही मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे। तो ये तरतीब मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान-कुन थी। ख़ैर मैंने ऐसा कौन-सा तरीका अपनाया कि जिसको करने के बाद मेरी मंथली बजट प्लानिंग में बहुत ज़्यादा सुकून आया, मुझे रिलीफ़ मिला और मेरा घर और मेरे बच्चे अब पुरसुकून होकर अपना जो महीना है वो गुज़ारते हैं। लोगों का महीना यकम से स्टार्ट होता है जबकि हमारा मंथ जो है वो 20 तारीख से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड को सैलरी मिली, अकाउंट में पैसे आए तो हमने ग्रॉसरी करनी होती है। ये मंथ के एंड का टाइम है जब लॉस्ट ग्रॉसरी में से कुछ ये चीज़ें बच गई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर लास्ट मंथ मैंने 15,000 की ग्रॉसरी की थी तो उसके हिसाब से पूरा महीना गुजारने के बावजूद भी ये चीज़ें जो थी वो बच गई थी। अब नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो मुझे उसी हिसाब से करनी है और मैंने ये प्लानिंग करनी है कि मुझे कम से कम बजट के अंदर रहकर इस दफ़ा जो है वो ग्रॉसरी करनी है। लास्ट टाइम मैंने 15,000 की थी, इस टाइम मेरा इरादा है कि मैं 10,000 की जो ग्रॉसरी है वो करूँगी, क्योंकि घर में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बच चुकी थी और इस दफ़ा मेरे पास पैसे भी जो थे वो कम थे, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी ना उनके चार्जेस पे करने थे, तो इसलिए मैंने अपने बजट को भी मैनेज करना था और बजट को अच्छे से भी लेके चलना था। तो इसलिए अभी जो है मैं उसके हिसाब से ही प्लानिंग करूँगी। शुरू में जब मंथ के शुरू होते ही मेरे पास पैसे आते थे तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा ख़रीद लेती थी जो मेरे बजट से बाहर होता था और मेरे बजट को डिस्टर्ब कर देता था। घर और बच्चे बुरी तरह मुतासर होते थे। यकीनन हम औरतों को घर की चीज़ें लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। मार्केट जाएँ तो हर चीज़ को देख के लगता है कि हमारे घर को इस चीज़ की अशद ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं जिनके बगैर भी गुजारा चल सकता है, क्योंकि आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी देखना होता है, क्योंकि अब इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो बहुत ही समझदारी से घर को चलाना चाहिए। अब आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने ऐसी कौन सी तरतीब, ऐसी कौन सी ट्रिक, ऐसे कौन सा अमल किया जिसकी वजह से मेरे पास मंथ के एंड होने पे भी पैसे मौजूद होते हैं और मेरा घर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। सबसे पहले तो मैं जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं मैं अपने बजट को प्लान कर लेती हूँ। एक नोटबुक लेती हूँ, उसमें अपनी सारी डिटेल्स लिखती हूँ। मैंने इस मंथ में कौन-कौन से जो खर्चे हैं वो करने हैं, कौन-कौन से पैसे जो हैं वो देने हैं, जैसे घर का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, इंटरनेट का, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, ऑटो वाले के, ये सारी चीज़ों की मैं एक तरतीब बना लेती हूँ। उन पैसों को अलग-अलग करके मैं रख देती हूँ और जो बाकी मेरे पास बच जाते हैं उनमें मैं डिसाइड करती हूँ कि अब इसमें से मैंने कितने पैसों की ग्रॉसरी करनी है और कितने पैसे मैंने पर डे के हिसाब से मैनेज करने हैं, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा बच जाते हैं तो उसमें मैं फिर ग्रॉसरी उसी के हिसाब से करती हूँ। हर मंथ मेरा टारगेट होता है कि 15 से 20 हज़ार की ग्रॉसरी करूँ ताकि मेरा महीना आराम से गुजर जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है एक्सपेंसेस पे। सम टाइम ऐसा होता है कि मंथ के स्टार्ट में ही कुछ खर्चे ऐसे निकल आते हैं, आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं या कुछ ऐसी तरतीब डिस्टर्ब हो जाती है कि आपको अपने बजट को बहुत ही समझदारी और प्लानिंग के साथ लेके चलना पड़ता है। तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि जैसे ही मेरा बजट प्लान हो जाता है, तरतीब दे लेती हूँ और जो पैसे मेरे पास बच जाते हैं फिर मैं उसका हिसाब लगाती हूँ कि अब मेरे पास मंथ के एंड पे कितने पैसे बच रहे हैं। फिर मैं उसमें से माइनस करती हूँ उन पैसों को जिससे मैंने ग्रॉसरी करनी है और कुछ पैसे मैं एज़ अ पर डे के हिसाब से भी रख लेती हूँ। इस मंथ मुझे बच्चों के स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा फंड्स पे करने थे, जिसकी वजह से मेरा जो ग्रॉसरी का बजट था वो थोड़ा-सा लो जा रहा था। लास्ट मंथ मैंने 15,000 की ग्रॉसरी की थी, इस मंथ भी मेरा इरादा था कि मैं 10,000 की ग्रॉसरी करूं और वो चीज़ें ख़रीदूं जिनकी बहुत ज़्यादा किचन में ज़रूरत है, अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करूं। तो उसके हिसाब से मैंने तरतीब दे ली थी चीज़ों की, बजट जो था वो प्लान कर लिया था और जो लिस्ट थी ग्रॉसरी की वो भी रेडी कर ली थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं अपनी ग्रॉसरी की जो शॉपिंग है वो भी शेयर करूँगी। आप भी अपनी ग्रॉसरी लिस्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बजट को कैसे प्लान करती हैं और अपना महीना कैसे गुजारती हैं, क्योंकि हर घर में बजट और प्लानिंग उस घर के अफराद और उसकी आमदन के हिसाब से ही डिसाइड की जाती है। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ऐसा पॉइंट आउट आपके जहन में आया होगा कि अगर आप अपनी
जो मंथली बजट है उसको अगर प्लान करके नहीं चल रही, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप यकीनन अपने बजट को प्लान करके चलेंगी, ताकि आपका महीना आसानी से और पुरसकून होकर गुजरे और आप भी अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी और उनकी ख्वाहिशात को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कोई ना कोई मोटिवेशन मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखना कब बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपनी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।